लीला क्रमांक पूर्वक 154 मेहकर के बानेश्वर में निवास। बाईसा को वस्तु क्रय में सामर्थ्य के दर्शन। दूसरे दिन प्रातः सेंदूरजनी से चलने के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी भक्तिजनों के साथ मेहकर नगर में पहुंचे। उस नगर में विद्यमान बानेश्वर के मंदिर में भगवान गए। बाईसा ने भगवान के बैठने के लिए आसन बिछाया। उस आसन पर बैठने के बाद बाईसा ने उनके श्री चरणों को पानी से धोया। इसके बाद भगवान ने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब भगवान उठे तो बाईसा ने भगवान की पूजा अर्चना की और दोपहर को भोजन कराया। मुख शुद्धि करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। दोपहर को थोड़ी देर विश्राम करने के लिए भगवान वहां लेट गए। बाईसा आदि भक्तिजनों ने भी भोजन किया। फिर बाईसा ने सोचा कि आगे जिस गांव में जाना है वह बहुत छोटा है, वहां खाने की कोई वस्तु मिलेगी नहीं, अतः मेहकर के बाजार से ही कुछ खाद्य वस्तुएं खरीद ली जाएं। इसलिए वह उसी समय बाजार में चली गई। जब वह किसी बनिए की दुकान के आगे गई तो उस बनिए ने बाईसा को आवाज लगाकर कहा, माता आप यहाँ आकर इस आसन पर बैठ जाएं। उस आसन पर बैठने के बाद बाईसा ने उस बनिए से कहा, हमें कुछ खाद्य वस्तुएं चाहिए। उत्तर में उस दुकानदार ने कहा, माता जी थोड़ी देर आप ठहर जाएं, मैं इन ग्राहकों को निपटा लूं, फिर आपको जो वस्तुएं चाहिए वे सब दे दूंगा। वहां बाईसा के बैठने के बाद भगवान की कृपा से उस दुकानदार की बहुत सी वस्तुएं बिक गई। उससे उसे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। वहां बैठे हुए बाईसा यह सब देख रही थी। उस दुकानदार ने पहले आए हुए ग्राहकों को जब विदा कर दिया तो फिर उसने बाईसा से संबोधित करते हुए कहा, माता अब बताएं कि आपको क्या कुछ चाहिए। इस पर बाईसा ने कहा, आटा, दाल, चावल, घी, हींग, काली मिर्च, जीरा और शक्कर ऐसे 8 दामों की वस्तुएं लेनी है। उस दुकानदार ने वे सारी वस्तुएं निकालकर बाईसा के अधीन कर दी। फिर बाईसा अपने हाथों में रखे हुए पैसे निकालकर देने लगी। इस पर उस दुकानदार ने कहा, माता आप ये पैसे अपने पास रहने दें, मेरी ओर से दी गई ये खाद्य वस्तुएं आप अपने उपयोग में लाएं। एक मत यह भी है कि उस दुकानदार ने वस्तुओं के साथ साथ अपनी ओर से 16 दाम भी बाईसा को भेंट स्वरूप दिए। इसके अतिरिक्त वह वस्तुएं लेकर वहां उनके निवास स्थान पर छोड़ भी गया। जब बाईसा भगवान के पास वापस पहुंची तो भगवान ने अनजान बनते हुए उनसे पूछा, माता आपको वापस आने में देर क्यों लग गई। इस पर बाईसा ने वह आप बीती सारी घटना भगवान को बता दी कि उस दुकानदार ने उनका कैसे आदर सम्मान किया। फिर भगवान ने कहा, माता इतना ही बहुत है, उसने तुम्हारा पूरा सम्मान किया है। इस पर बाईसा ने कहा, भगवान मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई सम्मान करे। इसके बाद भगवान ने उस रात मेहकर में ही निवास किया। लीला का हेतु। मेहकर के बाजार में जब बाईसा भगवान के लिए खाद्य वस्तुएं खरीदने गई तो बनिए ने 16 दाम की वस्तुएं दी और साथ में 16 दाम नकद भी दिए। यह समाचार जब बाईसा ने आकर भगवान को दिया तो उन्होंने कहा, माता तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व के लिए यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अनुकूल देवता ने ही उस दुकानदार के मन में देने की प्रेरणा उत्पन्न की थी। स्थान और प्रसाद में माया सहायता करती है। साधक यदि कोई उचित विधि का आचरण करता है तो परमेश्वर उसे प्रेरित करते हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से यह सारा कार्य करते हैं। बनिए को भोजन कराने का फल प्राप्त होगा। यदि उस बनिए में विद्यमान जीव को इस सृष्टि में भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ अर्थात वह कोरा है तो उसे ज्ञान का अधिकार प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 154 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।